मजेदार चुटकुले। एक कस्टमर ने हलवाई के बेटे से पूछा, तेरे पापा की तो रसगुल्ले की दुकान है, तेरा खाने का मन नहीं करता बेटा? बेटा बहुत मासूमियत से बोला, बहुत मन करता है अंकल, लेकिन पापा गिन कर रखते हैं, इसलिए बस चूस के वापस रख देता हूँ। कस्टमर अब तक बेहोश है। एक दोस्त ने दूसरे को फोन किया तो उधर से उसके नौकर की आवाज आई। पहले दोस्त ने कहा, तेरे साहब कहाँ है? नौकर ने कहा, जी साहब तो बाहर गए हैं। पहले दोस्त ने पूछा कि क्या वो दिल्ली से बाहर गए हैं या भारत से बाहर? नौकर बड़ी मासूमियत से बोला, जी ना तो वो दिल्ली से बाहर गए हैं और ना ही भारत से। साहब तो जरा सुसु करने गए। आप फोन होल्ड करो, अभी बुला कर लाता हूँ। एक अजनबी लड़की आधी रात को बिहारी वकील को फोन कर बोलती है। लड़की बोली, आप मेरा फ्रेंड बनेंगे? बिहारी वकील बोला, हाँ क्यों नहीं। आपका नाम क्या है? लड़की बोली, धारा। बिहारी वकील बोला, कौन सी धारा, 144 या 145? लड़की ने तुरंत फोन काट दिया। सास ने बहू से कहा, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। बहू बोली, सिर दर्द होने पर कुछ देर अपनी बेटी से जरूर बात किया करो माँ जी। सास बोली, क्यों? बहू ने कहा, आपने सुना तो होगा माँ जी, जहर ही जहर को मारता है। मालिक ने नौकर से कहा, मच्छर मार दो। नौकर आलस में था। थोड़ी देर बाद भी मच्छर गुनगुना रहे थे। मालिक ने फिर से नौकर से कहा, मच्छर मारे नहीं क्या? नौकर ने मालिक से कहा, मच्छर तो मार दिए, ये तो उनकी विधवा पत्नियों के रोने की आवाज है। साली बोली, आपको मेरी सुंदरता ज्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार? जीजा बोले, मुझे तो तेरी ये मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है। मरीज बोला, मुझे बीमारी है कि खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, काम करूं तो थक जाता हूँ। डॉक्टर बोले, बहुत गंभीर बीमारी है, एक काम करो, सारी रात धूप में बैठो, जल्दी ठीक हो जाओगे। गर्लफ्रेंड बोली, सिर्फ मेरे लिए ही पान क्यों लाए हो? अपने लिए भी ले लो। बॉयफ्रेंड बोला, क्योंकि मैं तो बिना पान खाए भी चुप रह सकता हूँ। बेटा पापा से बोला, कार की चाबी दो, कॉलेज जाना है, फंक्शन है। पापा बोले, क्यों? बेटा ने कहा, 10 लाख की गाड़ी में जाऊंगा तो शान बढ़ेगी। पापा बोले, ये लो 10 रुपए, 30 लाख की बस में जाएगा तो ज्यादा शान बढ़ेगी। पत्नी ने पति को किचन में गुलाब जामुन बनाना सिखाया। पति बोला, बताओ तुम्हें गुरु दक्षिणा क्या चाहिए? पत्नी बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पड़ोसन को दीदी बोलो।